दोस्तों, हमारी दुनिया में कुछ चीज़ें बिल्कुल ऑब्वियस होती हैं, जैसे कि स्काई का कलर ब्लू होता है, ए के बाद बी आता है, सन हमेशा ईस्ट से उगता है और मैथमेटिक्स में 1+1 हमेशा 2 होता है। इन चीज़ों को आप यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हो। बट वेट, यहाँ पर इन सारी स्टेटमेंट में से मैं ये हाईलाइट करना चाहूँगा कि वाई 1+1 इज इक्वल टू 2। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आखिर 1+1 2 ही क्यों होता है, 3 क्यों नहीं होता या फिर 4 क्यों नहीं होता, तो आपको मेरा ये सवाल बिल्कुल इलॉजिकल लगेगा और मे भी ये सुनकर आप ये वीडियो भी लीप कर कर चले जाओ। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आप ये प्रूफ कर सकते हो कि वाई 1+1 इज़ 2, तो क्या आप इसको प्रूफ कर पाओगे? वेल, अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ऑब्वियस है, हमको इसको क्यों प्रूफ करना है। बट यहाँ पर मैं आपको एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, और वो फैक्ट ये है कि ये जो बुक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इस बुक के स्टार्टिंग के 379 पेजों तक ये प्रूफ किया गया है कि कैसे 1+1 2 होता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमको इसको प्रूफ ही क्यों करना है, और अगर प्रूफ करना भी है तो इसका प्रूफ इतना बड़ा क्यों है। वेल, इसके पीछे की काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए आज हम ये जानते हैं कि 1+1 इज इक्वल टू 2 को प्रूफ करने में 379 पेजेस क्यों लग गए। तो सबसे पहले मैं आपको 4th सेंचुरी BC में लेकर चलता हूँ, जहाँ पर एंशिएंट ग्रीक्स मैथमेटिक्स पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे थे। इस टाइम पर हमारे मैथमेटिक्स के केवल 2 पार्ट थे, मतलब इस समय मैथमेटिक्स 2 चीज़ों के साथ ज़्यादा डील करती थी। पहला ज्योमेट्री और दूसरा अर्थमेटिक। ज्योमेट्री मतलब शेप्स की स्टडी और अर्थमेटिक यानी कि स्टडी ऑफ नंबर्स। इसी बीच फेमस मैथमेटिशियन यूक्लिड ने यह सोचा कि मैथमेटिक्स ही वो लैंग्वेज है जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स को डिस्क्राइब करती है। उन्होंने देखा कि इस दुनिया में कुछ ऑब्जर्वेशनल फैक्ट हैं, और क्योंकि उस समय ज्योमेट्री पर काफ़ी ज़्यादा काम होता था, तो उन्होंने देखा कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे कि ट्राइंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, 2 पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं कर सकती। ऐसे ही वो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट लेकर आए जिनको कहा जाता है यूक्लिड एक्सियम्स, जिसके ऊपर हमारी 2000 साल पुरानी ज्योमेट्री बनी हुई है। उनके अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स यूनिवर्स को डिस्क्राइब करती है। तो अगर मैथमेटिक्स में इनकन्सिस्टेंसी आएगी तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स में भी इनकन्सिस्टेंसी आएगी, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। उन्होंने अपनी यूक्लिडियन ज्योमेट्री फॉर्म की और उस टाइम तक हमारी मैथमेटिक्स काफ़ी क्लियर और परफेक्ट थी। आई मीन उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, उनमें कोई भी पैराडॉक्सेस नहीं थे। बट जब हमारी नॉलेज आगे जाकर नंबर्स की स्टडी और ज्योमेट्रिकल शेप से ज़्यादा एक्सटेंड होने लगी, जब मैथमेटिक्स के और भी ब्रांचेस हमारे सामने आने लगे, लाइक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस, सेट थ्योरी, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट जैसे कि इन्फिनिटी, इमेजिनरी नंबर्स, तो हमको कोई आइडिया नहीं था कि ये सारे कंसेप्ट आपस में कैसे फिट बैठते हैं। एंड देन हमारे मैथमेटिकल नॉलेज में कॉम्प्लिकेशंस आने लगी, पैराडॉक्सेस फॉर्म होने लगे, और हमारे सामने सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तब आया जब नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री सामने आई। अब नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री को जानने से पहले हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। तो ये जो एक्सियम्स आप ये देख रहे हो, ये 5 स्टेटमेंट यूक्लिड ने हमको दी थी, और इसने 2000 सालों तक बिल्कुल प्रॉपरली काम किया। बट यहाँ पर जो आप 5th स्टेटमेंट देख रहे हो, यानी कि 5th एक्सियम, ये एक्सियम बाकी के एक्सियम से थोड़ा डिफरेंट था, जो कि ये कहता है कि अगर एक लाइन L है और हमारा पॉइंट P उस लाइन पर नहीं है, देन यहाँ पर केवल एक ही लाइन ऐसी होगी जो कि पॉइंट P से पास होगी और हमारी लाइन L के पैरेलल होगी। अब इस 5th एक्सियम को यूज़ करने से खुद यूक्लिड भी हेजिटेट होते थे। तो मैथमेटिशियंस ने इस पर एक्सपेरिमेंटेशन चालू किया, और उन्होंने देखा कि अगर हम इस 5th पॉइंट को कंसीडर ना करें, देन हमारी ज्योमेट्री में क्या क्या चेंजेस आएंगे। देन उन्होंने ये पाया कि अगर हम ऐसा करते हैं, देन हमारे सामने बिल्कुल एक अलग टाइप की ज्योमेट्री फॉर्म होने लगी, जैसे कि स्फेरिकल ज्योमेट्री। इसमें ऐसे भी ट्राइंगल हो सकते हैं जिनका सम 180 डिग्री से भी ज़्यादा हो। ऐसा सरफेस हो सकता है जिसका केवल एक ही साइड हो। फ्रैक्शनल डायमेंशंस में पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, एंड मैनी मोर। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्योमेट्री बिल्कुल कंसिस्टेंट भी थी। एंड देन
क्योंकि ये ज्योमेट्री यूक्लिड के लॉज को फॉलो नहीं कर रही थी, देन इसका नाम रखा गया नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री। खैर, यूक्लिडियन एंड नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री पर पूरा डिटेल में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। पर द पॉइंट इज दैट कि नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री आने के बाद जो हमने 2000 सालों से फाउंडेशन सेट किया था मैथमेटिक्स का, वो बिल्कुल से ब्रेक होता हुआ दिख रहा था, क्योंकि ये ज्योमेट्री अपने एक खुद के यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट कर रही थी। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री के साथ जो मैथमेटिक्स में बाकी के ब्रांचेस के कारण पैराडॉक्सेस फॉर्म हो रहे थे, उसने एक तरीके से हमारे मैथमेटिक्स के फाउंडेशन को कोलैप्स कर दिया। अब ऐसे में ये ज़रूरत थी कि एक नया फाउंडेशन बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट किया जाए, और ऐसे में 20वीं सेंचुरी में हमारे सामने दो मैथमेटिशियंस आए, पहले रसेल एंड दूसरे अल्फ्रेड व्हाइटहेड। दरअसल उनका ये प्लान था कि ये जो मैथमेटिक्स का पुराना स्ट्रक्चर हमने बना रखा है, उसको ब्रेक करके एक न्यू स्ट्रक्चर को फॉर्म किया जाए जिसके अंदर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी ना हो और वो पैराडॉक्सेस से भी फ्री हो। और इस पूरे आइडिया को उन्होंने एक बुक में कैद किया जिसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका, और इसके 3 वॉल्यूम्स हैं जिसके अंदर उन्होंने मैथमेटिक्स की फाउंडेशन को लिखा। और इस बुक के पहले वॉल्यूम के 379 पेजेस में ये प्रूफ किया गया है कि क्यों 1 + 1 2 होता है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा आइडिया लगने लगा होगा कि क्यों 1 + 1 = 2 का प्रूफ उन्होंने इतना लंबा लिखा, क्योंकि वो अकेला इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर रहे थे, बल्कि मैथमेटिक्स को बेसिक से स्टार्ट कर रहे थे, मैथमेटिक्स के फाउंडेशन को लिख रहे थे। वो 2000 साल पुरानी मैथमेटिक्स को दोबारा से बिल्ड कर रहे थे। अब किसी भी चीज़ को बिल्ड करने से पहले उसका फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। तो रसेल एंड व्हाइटहेड ने सोचा कि लॉजिक को हम मैथमेटिक्स का फाउंडेशन बना सकते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो लॉजिकल स्टेटमेंट होती हैं वो अपने फॉर्म की वजह से ट्रू होती हैं, ना कि उसके कंटेंट की वजह से ट्रू होती हैं। अब इसी तरह मैथमेटिक्स की रियलिटी को हम केवल देखकर नहीं बता सकते, ये चीज़ हमको नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री बताती है। मैथ दरअसल एक गेम खेलने के जैसा है जिसमें आप अपने रूल को सेट करो एंड रिजल्ट को ऑब्जर्व करो। तो रसेल एंड व्हाइटहेड एक ऐसा परफेक्ट गेम बनाना चाहते थे जिसके अंदर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन ना हो। अब मैथमेटिक्स को रिबिल्ड करने के लिए हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत थी, एंड लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स है सिंबल। तो उनको सिंबल्स को डिज़ाइन करना था कि उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है। और प्रिंसिपिया मैथमेटिका में हमें सिंबल्स कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। अब इसके बाद हमको ज़रूरत होती है एक्सियम्स की। एक्सियम्स लाइक एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि सेल्फ एविडेंट होती हैं, जिनको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी आप ये कह सकते हो कि 1 + 1 = 2 भी तो एक एक्सियम हो सकता है। वेल 1 + 1 = 2 के अंदर भी कई सारे अजम्पशंस हैं। अभी इन दोनों ने ये सोचा था कि पूरे मैथमेटिकल फाउंडेशन का काम वो साल भर के अंदर कर देंगे, बट जितना उन्होंने सोचा था वो इतना भी आसान नहीं था। इस वर्क को पब्लिश करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। इनफैक्ट इस बुक को पब्लिश करने के लिए उनको पब्लिशर भी नहीं मिल रहे थे। इनफैक्ट इन दोनों को अपनी पॉकेट से पैसे देने पड़े इसको पब्लिश कराने के लिए। रीज़न ये था कि इस बुक को रीड करना इट्सेल्फ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, क्योंकि इसको रीड करना लिटरली काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। पूरी बुक केवल सिंबल से भरी हुई है और काफ़ी ज़्यादा डेंस भी लिखी हुई है। और ऐसा नहीं था कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, इनफैक्ट ये बुक एक फेलियर साबित हुई। चलिए अब हम ये देखते हैं कि आखिर इस बुक में 1 + 1 = 2 को प्रूफ करने में उन्होंने किस आइडिया को यूज़ किया। बेसिकली सेट थ्योरी का आइडिया था। सपोज़ कीजिए आप एक काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो और आपको हमारे अर्थ के मैथमेटिक्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। आप अर्थ में यूज़ होने वाले सिंबल से फैमिलियर नहीं हो, मतलब हमारे अर्थ पर मैथमेटिक्स कैसे काम करती है आपको इसका कोई भी आइडिया नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 1 + 1 = 2। तो आपका ऑब्वियस स्टेटमेंट क्या होगा कि मेरे को सामने कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं, मेरे को आइडिया नहीं है वो क्या है। मैं आपसे कहता हूँ वो 1 है। अब आप ये पूछोगे कि 1 क्या होता है, तो मैं आपको एक उंगली दिखाकर कहूँगा कि ये 1 होता है। तो आप मेरे से कहोगे कि क्या एक उंगली 1 होती है। फिर मैं आपको एक एप्पल दिखाता हूँ और बोलता हूँ ये 1 है। देन अगेन आप मेरे से कहोगे एप्पल 1 होता है या उंगली 1 होती है। लिटरली कन्फ्यूजिंग ना। आप इसको ईजिली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। 1 और 2 तो केवल एक सिंबल्स हैं। मैथमेटिकली मुझे आपको ये समझाना होगा कि आखिर 1 क्या होता है। देन इसके बाद आपको एडिशन को समझाना होगा, देन इक्वालिटी सिंबल को समझाना होगा।
एंड देन ये भी समझाना होगा कि कैसे 1 + 1 2 होता है। तो इस बुक में नंबर्स को एज अ सेट कंसीडर किया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक फिक्स क्वांटिटी मौजूद हो, मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर खाली एक ऑब्जेक्ट हो। अब वो एक फिंगर हो सकती है, एक एप्पल हो सकती है, एक डॉग हो सकता है, या फिर कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मतलब हमने नंबर 1 को एक सेट में डिफाइन कर दिया जिसके अंदर इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है। नंबर 2 के अंदर 2 एलिमेंट होंगे, ऐसे ही नंबर 3 के सेट के अंदर 3 एलिमेंट होंगे। तो नंबर्स को ऐसे डिस्क्राइब किया गया है। इसके बाद इस बुक में डिस्क्राइब किया गया है कि 2 चीज़ें कैसे इक्वल हो सकती हैं। तो जब 2 सेट एक दूसरे के साथ 1 to 1 मैप करें देन वो सेट इक्वल होंगे, और देन हमको एडिशन को भी डिस्क्राइब करना होगा। खैर अभी हम इसको पूरा डिटेल में तो नहीं जानने वाले, बट इस बुक के 379 पेज पर ये लिखा गया है, फ्रॉम दिस प्रपोजिशन इट विल फॉलो 1 + 1 = 2। तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि 1 + 1 = 2 को प्रूव करने में उन्होंने किस आइडिया को अप्रोच किया। खैर इस बुक को पब्लिश करने के बाद एक फेमस मैथमेटिशियन कुर्ट गॉडल ने अपना इनकम्प्लीटनेस थ्योरम हमारे सामने रखा, जिसने रसेल एंड व्हाइटहेड के मैथमेटिकल फाउंडेशन को कोलैप्स कर दिया। कुर्ट गॉडल ने अपने थ्योरम से ये शो किया कि मैथमेटिक्स का कोई भी फॉर्मल सिस्टम कंप्लीटली कंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्शन से फ्री नहीं हो सकता। खैर गॉडल इनकम्प्लीटनेस थ्योरम पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो इफ़ यू वांट आप उस वीडियो को देख सकते हो। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर हमने 1 + 1 = 2 को तो प्रूफ नहीं किया। अगर आप चाहोगे तो इस पर मैं डिटेल में एक और वीडियो बना दूँगा। फिलहाल यहाँ पर हमने ये देखा कि क्यों 1 + 1 = 2 को प्रूफ करने में रसेल एंड व्हाइटहेड ने 379 पेजेस लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोज़ और अपडेट आपसे मिस ना हो पाएँ।